नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 11 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, हमारा एक महीने का करंट अफेयर 7 पेज में होता है, फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम पे, और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल यूथ डे के बारे में। 12 जनवरी को मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद साहब की, ठीक है। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये आपसे एग्जाम में शायद ना पूछा जाए कि ये कब से मनाया जा रहा है, ठीक है। 1984 के बाद से, ठीक है। लेकिन याद रखना कि ये दिवस याद रखना कि कौन से दिन। इसका थीम अगर किसी को पता है आप में से तो कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज मैं कमेंट सेक्शन में थीम को मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सरकार ने कल तक घोषणा ऐसी नहीं की गई थी थीम की, इसी वजह से मैंने मेंशन नहीं करा, लेकिन वो मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो अपना पहला पॉडकास्ट में इंटरेक्ट करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर हैं जिनका नाम दिमाग में रट लेना, छपा लेना अपने दिमाग में, ठीक है। दिमाग की बत्ती जल जाएगी वरना एग्जाम में, क्योंकि ये पहली बार उन्होंने ऐसा फर्स्ट पॉडकास्ट इंटरेक्ट करा है, तो बहुत अच्छी वाली बात है। निखिल कामत का नाम याद रखो, ठीक है। फोटो याद रखो तो फोटो भी रख लो, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे 55वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग है वो 20 से 24 जनवरी को होगी। कहाँ पे होगी? डावोस में। याद रखो जगह कहाँ पे क्या होने वाली है। कई बार इवन यहां तक पाया गया है कि जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं वहां पे डेट तक पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन से महीने में हुआ। देखो, आपको अगर डेट याद ना रहे ना, तो अगर मान लिया कोई भी सबमिट एक महीने में होती है, मान लिया जनवरी में 2 सबमिट आ गई है ना, सपोज करो कि जनवरी में G20 की मीटिंग हो गई और जनवरी में आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी मीटिंग हो गई, है ना। तो ये याद रखो कि पहले इस महीने में कौन सी हुई थी, बस। डेट याद मत रखो, डेट कितनी याद रखोगे, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, सिर्फ यही नहीं है, ठीक है। ऐसे करके चीजों को याद रखो। उसके बाद में न्यूज़पेपर में आज आपको देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पे जीआई टैग प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट का थोड़ा सा एक बार देख लेना कि भाई कौन से क्या प्रोडक्ट हैं, कौन से क्या राज्य के हैं, ये याद रखो। बाकी कुछ भी नहीं है इनमें, ये सारा मैंने मेंशन करा है। पोचमपल्ली कात के बारे में बात करें, तेलंगाना से संबंध रखते हैं। इटी कोपका टॉयज जो हैं ये आंध्र प्रदेश, और कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश। कांचीपुरम सिल्क की बात करें तो तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, ठीक है। और जो एक्ट है जीआई टैग वाला वो कौन सा है, चलो कमेंट करके बताना कौन से ईयर आता है, 1999 में आता है या 2009 में आता है, चलो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना ये वाली बात भी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे माँ की रसोई के बारे में, क्योंकि रसोई में माँ जाती है, भारतीय परंपरा आप लोगों ने बना रखी है, अदरवाइज बाप को भी रसोई में जाना चाहिए, माँ का हाथ बंटवाना चाहिए, ठीक है। देखो, जो सीएम है योगी, वो इनॉग्रेट करते हैं माँ की रसोई। मील फॉर 9 रुपये में आपको मिलेगा, ये प्रयागराज में, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है। तो जगह आपको पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप यूपी से कहीं भी, यूपी में कहीं से भी बिलोंग करते हैं और आपको उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देना है तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द प्लेस वेयर दे हैव इनॉग्रेटेड, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है वो भारत में आने वाले हैं, तो भारत बिल्कुल स्वागत करता है हमारे जो भी लोग आते हैं। देखो, भारत तो अपने मेहमान का स्वागत करता है, भारत भी करता है, और भारत के अंदर आप समाज में घुसेंगे, आप सभी को पता ही है क्योंकि आप सभी भारत से ही बिलोंग करते हैं, तो अतिथि का सत्कार तो हमारा बिल्कुल परम धर्म है, ठीक है। और वो अब बात अलग है कि अतिथि अगर 4-5 दिन ज़्यादा रुक जाए तो फिर मन में चलने लग जाता है कि कब जाएंगे, ठीक है। सिंगापुर प्रेसिडेंट की बात करें, इनका नाम याद रख लेना, 15 से 16 जनवरी को ये विजिट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे 2024 वॉज द फर्स्ट ईयर और फर्स्ट टाइम ऐसा साल निकला है जिसने ब्रीच किया है ग्लोबल वार्मिंग लिमिट को। जो मीन टेम्परेचर क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस अबो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस लिमिट, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के बारे में। ये जो सर्विस है C3S सर्विस, ये वन ऑफ द 6 थीमेटिक इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कोपरनिकस अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है यूरोपियन यूनियन का, सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, क्योंकि ये भी पेपर में देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे भारत बायोटेक के को फाउंडर को अवॉर्डेड INSA दैट इज इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी फॉर 2025 फेलोशिप दी जाएगी। इनका नाम याद रखो, कृष्णा इला। कौन सी इला? कृष्णा, ठीक है, याद रखो। उसके बाद में बात करेंगे हम नाटो के बारे में। नाटो की फुल फॉर्म, जो बच्चे एसएससी या बैंकिंग के पेपर की तैयारी करते हैं उनको तो नाटो की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया जाता है 1949 में, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस ऑफ 32 कंट्री फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। 32वां जो देश है वो स्वीडन और आई थिंक फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया था 2023 में, ठीक है।
हेडक्वार्टर की बात करें ब्रसल्स बेल्जियम में है। अब हम प्लेस इन न्यूज की बात करें तो आज आपको सिंगापुर घुमा देते हैं बिना टिकट की, ठीक है। ये देखो ये मैप है और आप सपोज करो इंडिया में यहाँ पे एरोप्लेन से बैठ गए हो, जिधर से भी घूम के जाना है डायरेक्ट हम पहुंच गए, अब मलेशिया पहुंचने वाले हैं। मलेशिया पहुंच गए और नीचे पड़ता है सिंगापुर। देखो एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, मैप आपको तभी आएगा जब आप डेली मैप देखोगे, बिना देखे कुछ नहीं आता है, ठीक है। बिना खाना बनाए खाना भी नहीं बनता है। देखो सीधी बात है, मैप में वही पूछते हैं जो चीज चर्चा में होती है, तो चीजों को डेली मैप में देखा करो, ठीक है, तभी चीजें बिल्कुल क्लियरिटी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू